बहन, तुझे भूख लगी है ना? भैया तू चिंता मत कर, वो भगवान है ना, सब कुछ देख रहा है बहन, सब कुछ देख रहा है। तू चिंता मत कर, हम चलेंगे गांव में, खाना मांग कर खाएंगे बहन। लेकिन बहन, भैया मैं अब रास्ता नहीं चल पाऊंगी भैया, मेरे हाथ पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे रास्ता नहीं चला जा रहा है भैया, मुझे खाना खिला दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी भैया। चल थोड़ी देर यहीं आराम कर ले, उसके बाद गांव में चलेंगे, खाना मांग करके खाएंगे बहन। देख रहा हूं रास्ते में एक लड़की और एक लड़का लेटा हुआ है। ये लगता है दोनों पुलिस के मुखबिर हैं। इन्हें उठाता हूं और इससे जानकारी करता हूं कौन है। अरे इधर मेरी बात सुन। लगता है तो पुलिस का अरे मुखबिर बना, साफ बता दे वरना पड़े मारे। अरे लगता है मुझे तो पुलिस का मुखबिर है। क्यों रास्ते में लेटा है? बोल कौन है तू? साहब मेरी बात सुन लो साहब। बहुत क्या कहना चाहता है? साहब सुनो, यही थोड़ा आराम है, ये मेरी बहन इसका भारी है। मेरी बहन इसका भाई हूँ मैं, मुझसे गया मेरा करता है, ये मेरी बहन इसका मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूं। अरे हम भाई बहन दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, यही थोड़ा आराम कर रहे थे साहब, थक गए थे, मुझे माफ करना साहब, मुझे जाने। ये तेरी बहन है, तो इसका भाई है, आराम कर रहा था। लेकिन एक बात ये बता, रहने वाला कहाँ का है और तेरा नाम क्या है? साहब जो कि रास्ते में लेटा हुआ है, बोल। मेरा नाम सागर है साहब। तेरा नाम सागर है? हाँ साहब। रहने वाला कहाँ का है तू? साहब मैं मीरपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरे एक भैया थे, वो जेल में है साहब। हमारी भाभी हमें मार करके घर से निकाल दी साहब।
भाई बहन दर बदर की ठोकरें खा रहे, चलते चलते थक गए थे साहब। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, उसके बाद आगे जाऊंगा। क्या तेरा नाम सागर है? हाँ साहब, ये मीरपुर गांव का रहने वाला है? ये तेरी बहन है? हाँ साहब, ये मेरी बहन रीता है साहब। मीरपुर गांव का रहने वाला है। तेरा एक बड़ा भाई है जिसका नाम सूरज है। हाँ साहब, लेकिन साहब आपकी आंखों में आंसू, आप क्यों रो रहे हैं साहब? सागर, तुम्हें नहीं मालूम है मैं कौन हूं? मेरी बात तो सुन सागर। बोलो साहब। तेरे सामने कहा है मुन्ना। ये आ गए साहब परमादरणीय माननीय महोदय हमारे फूलचंद पटेल ग्राम सभा पड़ौरा के रहने वाले हैं। इस सीन को देखते हुए कई रुपया पुरस्कार आए हैं। बहुत बहुत नमस्कार। आप मेरे भैया हो, मैं तेरा बड़ा भाई। सागर, आज मैं क्या देख रहा हूं? मुन्ना एक बात ये बता कि तेरे एक हाथ क्या हो गया? कैसे सफाई हो गया बोल? भैया जब आप जेल चले गए, हाँ तो राखी का त्योहार था भैया। जी हाँ, मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं राखी लाऊं। बहन रो रही थी आपको याद करके। क्यों नहीं मुन्ना? मैं बोला बहन तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं, राखी लेकर के आऊंगा, तू मेरी कलाई में राखी बांधेगी। तो क्या हुआ? मैं चला गया राखी लाने। ओ कमीना, तुम्हारा सालू नागेश्वर ओ हरामजादा बहन को घर में अकेली पाया और बहन की इज्जत लूट लिया। ये क्या कर रहा है? मेरा सारू नागेश्वर बहन रीता की इज्जत लूट लिया? हाँ भैया, जब मैं राखी लेकर के आया, बहन की हालात को देखा तो मैं बहन को लिवा करके थाने जा रहा था। हाँ। इतने में भाभी आ गई। भाभी मुझे बहुत मारी भैया। प्रेमावती ने तुझे मारा? हाँ भैया, और बोली जिस कलाई में तू राखी बंधाता है उस हाथ को तेरे काट डालूंगी। भैया और दोनों मिल करके मेरा हाथ काट दिया भैया, ताकि मैं अपनी बहन से कभी अपनी कलाई में राखी वारी नागेश्वर,
वारे प्रेमावती, आज तूने मेरे भाई की कलाई सोनी कर दी। मेरे भाई का एक हाथ गायब कर दे तूने। मेरे परिवार में तूने जहर घोल दिया आरामखोर। नागेश्वर, मैं तुझे अपना बड़ा भाई समझता था, लेकिन मेरे साथ तो क्या सलूक किया। घबराओ नहीं नागेश्वर और प्रेमावती, सबसे पहले तुझसे मुलाकात करता हूँ, देखता हूँ तुम मुझसे बचकर कहां तक जाता है। भैया बहन रीता, देख तेरा भाई सूरत तेरे सामने खड़ा है। मुझसे मिलने के लिए बहुत परेशान तेरा भाई तुझसे मिलने में मजबूर था बहन। हाँ बोल बहन, एक बार तो अपने भाई को बोले से लगा है बहन। भैया देखो ना, भाभी ने हमारे और सागर भैया के साथ क्या कर दिया भैया। ये तो सुनाओ भैया नागेश्वर मेरा साढ़ू तेरी इज्जत लूट दिया, तेरी दुनिया उजाड़ दिया, तो चिंता मत कर, मैं उसके पास अभी इस वक्त चलता हूं। देरी मत कर मुन्ना, मेरे साथ चल। सबसे पहले नागेश्वर और प्रेमावती से मुलाकात करते हैं। चलो भैया, आओ मेरे साथ। चलो। मुन्ना सागर, ये मैं क्या देख रहा हूं कि घर में ताला लगा हुआ है। हाँ भैया, ये सब कहां चले गए? इसी से जानकारी करता हूं। अरे ओ भाई साहब, दिखाई नहीं दे रहा। डरो, तुमसे जानना चाहता हूं कि इस घर के लोग कहां चले गए सब। घर द्वार बेच करके प्रेमावती और सब यहाँ से चले गए तुलापुर। नागेश्वर और प्रेमावती ने इस जर्जमीन को बेचकर तुलापुर चले गए। जी ठीक है मुन्ना सागर, भैया आप क्या हो? ये मैं क्या सुन रहा हूं? यहाँ की जमीन बेचकर प्रेमावती और नागेश्वर सारे वो तुलापुर चले गए हैं। तो देरी मत करो, इस शौक मेरे साथ तुलापुर चलते हैं मुन्ना। चलो भैया, आओ, देरी मत करो। शौकीरान, क्या हुआ साहब? पूरे शहर में मुनादी कर दो, जो नीरज नाम का कैदी जेल में बंद है, हाँ साहब, कल उसे 6:15 पे उसकी फांसी होगी। ठीक है सर, जो मिलना चाहता है वो मिल सकता है। ठीक है सर, अभी करता जल्दी हूँ। मुनादी करो। हाँ तो जो हमारे इस थाने में नीरज नाम का मुलजिम है, आज सुबह 6:15 पे उसकी फांसी होने वाली है। जो तेरी याददाश्त कमजोर है क्या रे? मैं क्या बोला? कल सुबह कल 6:15 पे। कल सुबह 6:15 पे उसकी फांसी होने वाली है। जिस व्यक्ति को मिलना है नीरज नाम मुलजिम से मिल सकता है। आओ चलो मेरे साथ, बड़े साहब का फोन आ रहा है। या भगवान, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे बच्चे को मार दिया गया और
और मुझे घर से भी भगा दिया गया। मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है। मैं अपने घर में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद गांव में जाऊंगी, खाना मांग कर खा लूंगी। लेकिन मैं अभी बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मौका बड़ा अच्छा है, घर में अकेली है सरतवा, क्यों ना आज इसे खत्म कर दिया जाए। अरे ओ प्रेमा, देख प्रेमा, आज मैं तुझे फुल आदेश दे रहा हूं, उठा हंटर और इस हराम जादिन सली सरतवा पर इतना हंटर बरसा दे कि इसकी जान चली जाए। रंडो कान कैसे तुम्हारी सगी बहन बन गया घर जाइयो। तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? यही तो कहा जान से मारे रंडा हो। तारी है शकल देख आई है मटकल भाई, हराम जादिन काली कलूटी गोबर गड़े साले, तेरा भाई थोबा देखने आया हो। थोबा ये आ गए परमादरी मानी बहुत बाबू। आप मेरे स्वामी है, आप मेरे परमेश्वर हैं, परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ। तो साली सत्य सावित्री बन रही है और तू हरामजादी मेरी बहन होकर तू बदनामी करा रहे। अरे है सही तो हराम जादिन, तेरी नहीं लाऊंगा जरा भी तुझे मारने में हराम जादिन, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। क्यों बेटे से बात हो रही है? आखिर हमें जानना चाहते हैं कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी कौन है? सकल से वेशभूषा से एक चोर एक डाकू नजर आ रहे हो, आखिर डाकुओं से हमारी कौन दुश्मनी है? अगर यहाँ पर आए हो तुझे रुपए पैसे चौरा चाहिए तो मैं तुझे 100 से दूंगा, लेकिन हमारे घर में उछल कूद मत करो। पैसा लेने के लिए नहीं आया हो नागेश्वर, जरूर आज तुझे इतना दूंगा तो गिनते गिनते थक जाएगा। क्या तू मुझे नहीं पहचान रहा है? मैं नहीं पहचान रहा हूं तुझे। दुश्मनी की बात कर रहा है नागेश्वर? हाँ, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? तो बहुत बड़ी है नागेश्वर। अरे कैसी दुश्मनी? वो भी जानना चाहता है? सूरज को तो जानता है? कौन है सूरज? सूरज तो हराम खोर साला कुत्ता मेरा साढ़ू था। तेरा साढ़ू? हाँ, लेकिन सूरज से तुम्हारा क्या वास्ता है? ये आ गए हमारे बड़े भाई बापू दीपू सिंह के साथ। कौन है नागेश्वर? ऐसे राम की हत्या कौन किया था, यही जानने के लिए आया हो तेरे पास। मैं जानना चाहते हो? ऐसे राम की हत्या मैंने किया था। बेगुनाह सूरज को जेल में भिजवा दिया तू। मेरी चाल थी। क्या थी? मेरी चाल थी। तेरी चाल। सूरज कुमार तेरा छोटा साढ़ू था, बेगुनाह उसे तूने जेल में भिजवा दिया। जी हाँ, तो साला हराम खोर जेल से भी आया और इसकी आंखों में
ऐसा जहरीला भोजन डाला कि उसकी साले की आंखें खराब हो गई। अरे वो साला होगा कहीं पर भीख मांगता होगा, बदल के ठोकरे खा रहा होगा। सूरज कुमार ना नागेश्वर नजर उठा के देख कि तेरे सामने कोई गैर नहीं, वही सूरज कुमार खड़ा है। पहचान मुझे। सूरज? जी हाँ। सूरज तो दोनों आंखों का अंधा था बे। दोनों आंखों का अंधा था। बोल, सेठ ऐशोराम की हत्या कौन किया था? तू किया है ना? मैंने किया था सूरज। मेरी बहन रीता की तूने इज्जत लूट लिया हाँ सूरज। मेरे छोटे भाई का एक हाथ काट लिया। बोल तुझे शक्कर क्या मिला? बोल। अरे है सूरज। चली जा, चल, चली जा, पहचान रही है मुझे? पति जी। पहचान गई तू? अरे मेरी पति जी, हाँ। मैं तो आपको पहचान गई। चेहरा मैं आपका कहाँ भूल पाऊंगी मेरे छूने कोशिश बात कर रहा तू। छूने के लायक है, छूने के लायक है मुझे। बोल, मैं तेरा पति था ना? पहले ये मेरा साढ़ू है। आए? ये मेरा साढ़ू। सात दाएं हमरे मांगी सिंदूर टूट आए यहाँ सात सिंदूर मैं डाला था ना? ऐश्वर्या इसके साथ कर रही थी। जगह से तुझे सर में हिलेगी ऐसा काम। मेरी बहन ने कौन सा गुनाह की थी जो बेशरम नागेश्वर मेरी बहन की इज्जत लूट लिया? अब तो भी साथ में थी ना? मेरी बहन की तूने जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। इधर आ, इधर आ, क्या करूं तेरे साथ? सैया कौन आटा खा था कौन चक्की का वाह जीजा वाह, यही प्यार है सूरज। नहीं सूरज। ऐसा क्यों किया रे? सूरज कि मेरे भाई का हाथ काट लिया। मुझे माफ कर दे सूरज। तुझे जरूर माफ करूंगा। मुन्ना सागर, तेरी हालत तो देख रहा हूं। बहरीता, बहरीता, इधर आ। यही बेशरम है जो कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, इससे मुलाकात कर ले। हरामजादा कुत्ता न्यूज, तेरी तेरी बड़ी औकात। तूने रीता, देख रीता मुझे माफ कर दे मुझे रीता। माफ कर दो। रीता मैं ऐसा किसी के साथ रीता, अरे माय बच्ची यहाँ फटा पुरान कपड़ा पहने है। चल तोरे बारे हम 4,500 कपड़ा लेके आए। नंबर एक कपड़ा खरीद बे। अब चलो तोरे चेहरा का ब्लीचिंग करवाई दे। करवा तो का धिंगरा है रखबा। और बारे में तो है एक रटील करवाई दे। तू सब कर, हम का करना है कर भगवान। हमारा ननद हो ना? हाँ ननद है। ननद ही कहे।
गुलामी करावत यार अंदर करे तोर बिया भबाटे दे तनी हमारा हो ये रे तोरे शर्म लिहाज में हटे तोरे किरवा पर ये देख लू तू अरे सवेरे पार बात दुआ दई दो ना तो अरे ना ये ऐसे जिनका किरवा ना पड़े हमारे जल्दी तू जा। अरे ए बेटी ऐसे बात ना बोलना काहे वाली कितनी जनी चली गई है आई तो हाँ नंबर हट जाइयो तोरे जोन बीमारी होए ना कि डॉक्टरों इलाज न कर पही हट जाइयो। मेरी बहन अरे सरिता इना तो पराया है कम से कम तू तो हमारा हो एक खून ही हम तू एक होकी से पैदा भय ही। हाँ बहन तू एक खून की जरूर है लेकिन मेरा घर बर्बाद करते हुए तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अपने ही बहन का घर बर्बाद कर दी हरामजादिन तेरे वजह से आज मेरी ये दशा है। लिहा तोरे लिहाड़ी हो गया न कहीं तोरे शर्म ना आती है चरक दांत का आती है हर जाइयो इतनी लतिया जाती है अच्छा हवा दांत दिखावती है हर जाइयो सूरज भैया भाभी क्या बात मेरी बात को सुनो। घबराने जरा रहे हो क्या बात है बोलो। घबराने की बात है कौन सी बात है। अभी भाई मैं पेपर पढ़ रहा था अभी मैं पेपर पढ़ रहा था। हाँ। सुबह आज 6:15 पर नीरज की फांसी होने वाली। क्या भाभी अगर तुम बचाना है तो जा सकते आप 6:15 पर पहुंचकर नीरज की फांसी होने वाली है आप जा सकती हैं। ये क्या कह रहे हैं ये मैं क्या सुन रहा हूं कि नीरज मेरे भाई कि 6:15 पर फांसी होने वाली है। घबराओ नहीं चिंता मत करो। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने देवर को खुद ही मुसीबत में डाल दी हूँ। मेरे देवर को बचा लीजिए। घबराओ नहीं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही मेरे देवर नीरज को कुछ नहीं होगा। अब ये सूरज इस दुनिया में जिंदा है तू चिंता मत कर। स्वामी जी आइए। आपने जितना गलती किया अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप माफ कर दीजिए लेकिन मेरे देवर को अपने भाई को बचा लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ आपके पाँव पड़ रही हूँ मेरे देवर। मैं वास्तव में शराब और जुए की लत और इस पापी हरामजादे प्रेमा के प्यार में पागल हो गया। मैं ही अपने ही बच्चे को मरवा दिया इस हरामजादे प्रेमा के हाथ से। एक चरता मैं चलूंगा थाने पर और मैं सब साफ साफ बयान करूंगा। अगर मेरे भाई के गले में फांसी का फंदा लगेगा नहीं सरिता वो फांसी का फंदा हमारे गले में लगेगा। चल मैं अदालत चलता हूँ इसी वक्त सब साफ साफ बताता हूँ। तेरी चलिए सरिता तेरी चलिए चलिए।
चौकीदार सर नीरज नाम का जो मुजरिम जेल में बंद है, हाँ सर, आज उसकी फांसी होगी। हाँ सर, जाकर के जितनी जल्दी हो सके इस फांसी के तख्ते पे ला करके खड़ा करो और फांसी लगा दो। ठीक है सर, अभी जाता हूँ। जल्दी लेकर आओ। सर मुलजिम में हाजिर है सर। देख रहा हूं नीरज, आज तुम्हारी अंतिम दिन है मुन्ना। आज तुम्हें दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि तुम्हें बचा लेगा। तुम किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो तो तुम्हारी आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरा करूंगा। साहब वाकई में आज मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि हमारे मन में कोई इच्छा है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा साहब। क्या इच्छा है? हमारी बात सुनिए साहब। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? खाने पीने की इच्छा न साहब मेरी, एक ख्वाहिश ऐसा बुझी सुन लीजिए, एक भाभी मेरी जो घर में पड़ी, एक भाभी मेरी जो घर में पड़ी, सरिता भाभी से मेरे मिला दीजिए, भाभी मेरी जो घर में। इस दुनिया में हमारी भाभी माँ सरिता देवी के अलावा कोई नहीं है साहब। आज मर जाऊंगा, इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। मरने से पहले दिल में एक इच्छा थी कि आप हमारी सरिता भाभी से एक बार हमें मिलवा दीजिए साहब। बस एक बार उनकी सूरत देख लूं, उसके बाद हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा साहब। कहने का मतलब तुम्हारा ये, तुम अपनी भाभी सरिता से मुलाकात करना चाहते हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब। चौकीदार, इसका बात सुना तूने? इस जिले में मुनादी कर दो, सरिता नाम की अगर कोई व्यक्ति हो, औरत है, तो वो आकर के फांसी से पहले मुलाकात कर सकती है। सर लेकिन टाइम कहाँ है सर? 6:15 पे फांसी होने का टाइम हो चुका है सर। एक ही मिनट बचा है साहब। तुम्हारा भी कहना ठीक है यार, कानून जो हो कानून होता है, मैं तो समय बदल नहीं सकता हूँ। ठीक है चौकीदार, इसे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दीजिए।
नहीं मिलवा सकते ना? टाइम नहीं है, नहीं तो मैं जानता था इंस्पेक्टर बाबू कि कानून सिर्फ सबूत के बिना पर चलता है, उसके बगैर ये आपका कानून लूला है, अंधा है, लंगड़ा है, अपाहिज है। अगर कानून के पास कोई सबूत नहीं होता तो वो इंसान चाहे बेगुनाह ही क्यों ना हो, कानून उसे फांसी के तख्ते पर चला देता है। जानता हूं साहब, जब आपको नहीं मिलवाना था तो क्यों झूठे वादे किए आप? मैं आज मरने जा रहा हूं साहब, लेकिन मरने से पहले आज भी आपको हकीकत बता के जा रहा हूं कि मैंने अपने मासूम भतीजे का खून नहीं किया है साहब। ये आज एक बेगुनाह फांसी के तख्ते पर लटकने जा रहा है। आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे साहब। नीरज, मैं कानून के आगे मजबूर हूं ना। कानून सबूत मांगता है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं भी मजबूर हूं। एक काम करते पहले तुम्हारे हाथ की हथकड़ी खोलता हूं। चौकीदार, काला नकाब लाए हो? ठीक है इंस्पेक्टर बाबू, अगर जब आप मजबूर हैं, लाचार हैं, तो मैं आपसे कोई शिकवा गिला नहीं करूंगा। लगा दीजिए फांसी। मन में यही इच्छा रहेगी, आत्मा हमारी भटकेगी हमारी भाभी के लिए। कोई बात नहीं साहब, हंसते हंसते मर जाऊंगा, लेकिन अब तक नहीं करूंगा साहब। तुम लोग साले इतनी लापरवाही करते हो। फांसी के फंदे को टाइट रखना। नंबर बोलूंगा 1 2 3 3 आने पर फांसी का फंदा टाइट कर देना बे। चौकीदार, नंबर बोलूं? चलो ठीक है। नंबर '' मेरा नाम सरका है, ये मेरा देवर है साहब, ये निर्दोष है, इसको फंसाया गया है साहब। मेरे बच्चे को मारने वाला कोई और है, मेरे साथ आए हैं, आप इससे पूछताछ कर लीजिए। कहने का मतलब तुम्हारा नाम सरिता है, ये निर्दोष है, दोषी दूसरा और कोई है? मेरा ये देवर है। अच्छा, तुम्हारा देवर है? दोषी कोई और नहीं, मेरा पति है। तुम्हारा पति है जो कि मेरे साथ आए हैं। और कोई साथ में आए? तुम अकेली आई हो? आए हैं साहब, कौन आप है? उनसे पूछताछ कर लीजिए। ठीक है, तुम पीछे हटो। कौन है? आगे चलो। इधर आ बे। देखने में तो सारे तुम बहुत खूंखार लगते हो। चौकीदार, पहले नीरज नाम मुजरिम को फांसी के तख्ते से नीचे उतार दे। पूछताछ हो गया, मैं देख लिया हूँ। क्या नाम है? साहब, मेरा नाम नागेश्वर है साहब। आज जिस खून के इल्जाम में मेरा भाई नीरज फांसी के फंदे पे है साहब, वो निर्दोष है साहब, दोषी तो मैं और प्रेमा हूँ साहब। अपने मासूम बच्चे की जान मैं और प्रेमा लिया साहब।
अगर आपको फांसी का फंदा ही पहनाना है तो मेरे गले में पहनाओ साहब, मेरा भाई निर्दोष है साहब। पुलिस वाले की नजर बहुत टाइट होती है मुन्ना, शक्ल देखने के बाद ही पहचान जाता है दोषी कौन और निर्दोष कौन होता है साले। चौकीदार सबूत मिल गए हैं, पहले इसको तथ्य से नीचे उतार ले। कानून को तूने अपने हाथ में क्यों लिया? हाँ? जी हाँ साहब। कौन हो तुम? कानून के हाथ में किस लिए लिया? किस लिए? जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो? साहब मेरा नाम सूरज कुमार है और ये मेरा सारू है। इसका नाम नागेश्वर था जिसे मैंने गोली मारा साहब। इसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दिया और मेरे भाई का एक हाथ काट लिया साहब, और बेगुनाह मुझे जेल में भिजवा दिया था साहब। सेठ येसुराम की हत्या नागेश्वर मेरा सारू किया था साहब। आज मैं अपने अपमान का बदला चुका लिया साहब। शौक से मेरे हाथ से हथकड़ी डालकर मुझे जेल भेज दीजिए साहब। ये इंसान कानून को अपने हाथ में ले लिया है, हथकड़ी पहनाओ, इसे जेल भेज दो। कोई भैया मुन्ना ने ये सागर आपने क्या कर दिया भैया? बहुत अच्छा किया मुन्ना। इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात भी हुई तो आप फिर जेल जा रहे हैं भैया। चिंता मत कर मुन्ना, हम भाई बहन किसके सहारे रहेंगे भैया? आज मैं ऐसा न करता तो मैं अपने अपमान का बदला ना चुका पाता सागर, क्योंकि इसने मेरी बहन की इज्जत लूट किया, बेगुनाह मुझे जेल में डलवा दिया था। आज मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली मुन्ना, तो चिंता मत कर। चल रहा हूं साहब। क्या कहना चाहते हो? भैया बोलिए भैया नीरज। आज आपकी देन है जो हमारी जान बची है, और आप मेरे भाई को गोली मार दिए, अच्छा किए। वो एक दरिंदा था, पापी था, नीच था, वो इंसान नहीं था, हैवान था वो। अरे जो कमीना अपने बेटे को मार सकता है उसके सीने में दिल कहां से हो सकता है? सच कह रहा है भैया आप जेल जा रहे हैं, हाँ मुन्ना। आप चिंता मत कीजिए। जा तो रहा हूं लेकिन जाने से पहले हाँ कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं भैया? मेरे भाई की देख रेख करने वाला इस समय कोई नहीं है, मैं ही हूं, लेकिन मैं इस वक्त जेल जा रहा हूं। मेरे छोटे भाई का एक हाथ नहीं है और मेरी बहन रीता अकेली है। इतना जरूर कहूंगा नीरज मेरे भाई कि मेरे भाई और बहन की देख रेख करना। मैं आपको वचन देता हूं भैया कि बहन रीता को और ना ही मुन्ना सागर को कोई तकलीफ होने दूंगा। मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा। बड़ी अच्छी बात। आप निश्चिंत होकर जाइए और आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द मैं आपको जेल से छुड़वाऊंगा। ठीक है नीरज। मुन्ना जा रहा हूं। बहन रीता, बहन तेरा भाई सूरज जा रहा है। भैया आप जा रहे हो, मैं कैसे आपके बगैर रहूंगी भैया? समझ रहा हूं रीता, बहन तो मेरे बगैर कैसे रह सकती है, लेकिन क्या करूं, आज मैं मजबूर हूं रीता। तो चिंता मत कर, ये नीरज है तेरी देखभाल करेगा। चलो भाभी आप क्यों रो रही हैं? अरे इतनी बड़ी दुनिया है, हम आपके बच्चे हैं, हा? आपको कोई कमी नहीं होगी भाभी। अरे आपका एक बेटा मर गया, मैं और सागर, रीता सब आपके बेटे के जैसे हैं, आपके बच्चे के जैसे हैं भाभी। आप चिंता क्यों करती हैं? सब ठीक हो गया। अच्छा हुआ कि
वो हरामखोर हमारा भाई मारा गया। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं इतना भी बुरा हो, वो आपका भाई थे। हमारा भाई नहीं था, वो कमीना था। आपके बेटे को मार डाला। नहीं। आप अपने इन आंसुओं को पोंछ लीजिए और हिम्मत से काम लीजिए, रोइए नहीं। चुप हो जाइए। दोस्तों, यहीं से हमारी संगीत खत्म होती है। हमारी संगीत का नाम था खूनी राखी का त्योहार, सगी बहन बनी गद्दार, उर्फ डाकू शंकरा सिंह। खूनी राखी का त्योहार, सगी बहन बनी गद्दार, उर्फ डाकू शंकरा सिंह। अगर हमारा प्रोग्राम, हमारा कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोबारा सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा। और कोई भी कार्यक्रम होता है, किसी भी शुभ अवसर पर आप लोग इस पते पर कांटेक्ट कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। कार्ड वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।